लोगों के सामने है। आइए हम लोग अब गुरु महाराज के पावन सानिध्य में, सेवा में 1974 से 1986 तक रहकर, उसके बाद इस आश्रम में रह कर के संतमत का प्रचार प्रसार इस देश के प्रांत के कोने कोने में, सुदूर देहात से लेकर शहर तक, जिनके लिए मशहूर है कि पलहु न अनत चैन सत्संग में दिवस रैन, गुरु महाराज के इस पावन पद को चरितार्थ करते हैं स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज, जो सबके लिए सबही सुलभ, सबही सब देशा, सबके लिए सुलभ हैं सब जगह। तो आइए, इतने सरल सहज हैं कि गरीब अमीर सब इनको, सबके लिए ये हमेशा एक समान उपस्थित उपलब्ध रहते हैं। सज्जन दुर्जन जो चली आवे कहीं दृष्टि निहार, हमारे पूज्य स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज, जो बड़े ही प्रसिद्ध और सबके लोकप्रिय महापुरुष हैं। आइए हम लोग इनसे अब सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु, जरा हृदय खुल के लगाओ। संत के जयकार में जी नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि भगवान राम ही कह दिए हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोह से अधिक समतिकर लेखा। भगवान कृष्ण भी कह दिए हैं, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहां करे बासा। कहने का भाव है, हाथी का पाँव मोटा होता, हाथी के पदचिन्ह के अंदर सभी जीवों का पदचिन्ह समा जाता है। उसी तरह से संत महापुरुषों के जयकार में सबों का जयकार समा जाता है। इसलिए जरा एक बार हृदय खोल के लगाओ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगल माये मंगल करुणा, बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कहीं न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोतें कछु न बसाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोतें कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।
पूज्यपाद संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहनों, अभी सुन चुके हैं कि आज का जो सत्संग है ये हमारे संत मत के वर्तमान आचार्य श्री की जन्म दिवस पर और ऐसे महापुरुषों के लिए मैं कुछ भी बड़ाई करना समझिए सूरज को दीपक दिखाने के सदृश होगा। बहुत सुन रहे हैं आप लोग। और ऐसे महान संसद गुरु के सेवा में एक दिन नहीं, सन 1957 ईस्वी से 57 ईस्वी से 8/6/86 तक जब तक शरीर में आराध्य रहे अनवरत सेवा करते रहे। ऐसा सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ होगा? हाँ, बीच में थोड़ा दिन के लिए वो गुरु महाराज के भी आज्ञा से गए थे, थोड़ा दिन के लिए कुछ कारणवश। फिर भी रह रह करके आचार्य श्री के लिए गुरुदेव रो देते थे। अब सोच सकते हैं कैसे महान। एक थे सुल्तानगंज के लक्ष्मी राम का, अब नहीं बेचारा शरीर त्याग दिए। बड़े मुँह लगवा थे, मुँह फट बोलने में भी। गुरु महाराज कलप रहे थे, कहते हजूर किया कब से हजूर। तो आचार्य राजदेव कहते हैं हरिनंदन की याद करके मुझे रुलाई आ रही है। अब सोच सकते हैं तो हजूर इसमें क्या लगा, उसको बुला लेता हूँ जल्दी। हाँ बुला लीजिए। तो शीघ्र बुला लिए हजूर। अब सोच सकते हैं थोड़ा दिन के लिए आगे से चले गए और उनके लिए रो दिए। अब सोच सकते कैसे महान। ऐसे महान पुरुषों के लिए कुछ भी बड़ाई करना मात्र सूर्य को दीपक दिखाने का सदृश नहीं होगा, और क्या होगा। इसलिए उनकी जयंती मनाना क्या है, उन्होंने कैसे जीवन बिताए, किस तरह से साधना किए, किस तरह से अपने गुरु की सेवा किए, किस तरह से रहे, उनके कर्म को, रहन सहन को हम याद करें और अपना में उतारने की प्रयास करें। उसके रास्ता पर चलने का कोशिश करें। यथार्थ में ये जयंती मनानी हो। इसलिए उन्होंने ऐसे आराध्य की सेवा में शरीर को गला दिया। शरीर पर कभी ध्यान नहीं दिए आचार्य श्री, केवल गुरु की सेवा में तत्पर रहते थे। इसलिए तो कहा गुरु के बारे में, 3 लोक 9 खंड में गुरुते बरान कोई, जो ऐसा मन में धारण करे उसी का जीवन बनता है। 3 लोक 9 खंड में गुरुते बरान कोई, करता कहते परमात्मा, करे ना कर सके आ गुरु करे सो होय। सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा, 7 समुद्र की मश करो, गुरगुण लिखा न जा। कहते कहते सहजोबाई तो कह दी, राम तजु पे गुरु ना विसारू।
गुरु के सम हरि को न निहारो। हरि ने जन्म दियो जग माही, और गुरु ने आवा गमन छुड़ाई। परमात्मा संसार में जन्म दे देते हैं, रोग शोक भोग में उलझा भी देते हैं, लेकिन सद्गुरु योग करके उसे परम कल्याण रास्ता पकड़ाकर परम कल्याण भी कर देते हैं। इसलिए राम कृष्ण को बड़ो, तीनों ने गुरु किन्ह, तीन लोक की संपदा, रहे गुरु आधीन। इसे आराध्यदेव कहते हैं। हरदम प्रभु रे संग, परमात्मा अंग संग व्यापक होने के कारण हरदम प्रभु रे संग, लेकिन कबहू भव दुख ना टड़े। भव दुख गुरु ने टारे, सकल जय जयति करे। इसलिए वहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऊधो मोही संत सदा अति प्यारे। क्यों क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि भगवान अवतार लेते हैं और संत भी अवतार लेते हैं। भगवान अवतार लेते हैं तो पापी के संहार करते हैं, अब भक्त के उद्धार करते हैं। ये संत जब अवतार लेते हैं तो पापी के भी पाप विचार के संहार करके कर देते हैं और शांति तक पहुंचा देते हैं, शांति करा देते हैं। जैसे भगवान राम ही अवतार लिए। भगवान राम के अवतार में विभीषण जैसे सुग्रीव जैसे भक्त हुई, लेकिन रावण और कुंभकर्ण जैसे अत्याचारी का संहार हो गया। भगवान कृष्ण भी अवतार लिए। भगवान कृष्ण के अवतार समय में भी विदुर युधिष्ठिर जैसे भक्तों की रक्षा हुई, लेकिन दुर्योधन और कंस जैसे आचार्यों का संहार हो गया। लेकिन जब भगवान बुद्ध अवतार लिए हैं, हमारे आराध्य अवतार लिए हैं, तो इनके समय में उंगली माल जैसे डाकू का भी सुधार करके उद्धार कर दिए हैं। इसलिए संत की महिमा भगवान से भी आगे हैं। इसलिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं संत के लिए कि ऊधो मोही संत सदा अति प्यारो। ऊधो मोही संत सदा अति प्यारो। जाकी महिमा वेद उचारे। ऊधो मोही संत सदा अति प्यार। फिर आगे कहते हैं संत के लिए कि मेरे कारण छोर जगत के भोग पदार्थ सारे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं संत के लिए कि मेरे कारण छोर जगत के भोग पदार्थ सारे। निस दिन ध्यान धरे हृदय में। निस दिन ध्यान धरे हृदय में। सब जग का जे विसारो। ऊधो मोही संत सदा अति प्यारे।
उधो मोही संत सदा अति प्यार। फिर आगे लेने में कह देते हैं कि मैं संतन के पीछे जाऊं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, आगे नहीं, कि मैं संतन के पीछे जाऊं। संत जहां करे बासा, चरण रज नित अंग लगाऊं। चरण रज नित अंग लगाऊं। चरण से मतलब यहाँ भाव है उनके ज्ञान रूपी रज। ये संत के रज रोज थोड़े मिलेगा, उनके ज्ञान रूपी रज रोज लगा सकते हैं। चरण रज नित अंग लगाओ, साधो गात हमारो। उधो मोही संत सदा अति प्यार। उधो मोही संत सदा अति प्यार। अंत में कह देते हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं। संत नो हमसे न्यारे, संत मिले तो मैं मिल जाऊं। संत नो हमसे न्यारे, क्यों? तो परमात्मा सर्वव्यापक होने का सब जगह हैं, नहीं कभी कहते नहीं हैं कि फल दर्शन कर लो, पंच पाप से बचो, माता पर सेवा करो, नहीं कहते। लेकिन वही जब भगवान अवतार लेते हैं तो वे कहते हैं, इसे भगवान कह रहे हैं यहाँ कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं। संत नो हमसे न्यारे, लेकिन ज्ञान कहाँ होगा? तो बिनु सत्संग मोहि